जय श्री महाकाल। शमशान की तांत्रिक शक्तियाँ। आज मैं अपने तांत्रिक जीवन की एक साधना अनुभव बताऊंगा, जो कि अपने गुरु द्वारा मुझे प्राप्त विधान द्वारा मेरे गुरु देव की आज्ञा थी कि इसकी सिद्धि करो। उन्होंने कहा था कि इस सिद्धि से आप भूत विजयी और प्रेत विजयी हो जाओगे। आपका भूत प्रेत अहित नहीं कर सकते हैं, आप उनसे कार्य ले सकते हो, पर सिद्ध होने के बाद, स्मरण रहे, सिद्ध होने के बाद उन्होंने मुझे बताया शमशान के विधान कि आप इसकी सिद्धि एक रात्रि में आप इन्हें कर सकते हैं। और पहले इनका मंत्र जपना होता है एक नियमबद्ध द्वारा, फिर इनका क्रिया होती है शमशान में। तो मैंने पहले का जो नियम था उसको सब कर लिया। अब करने के बाद जब शमशान में जपने की बारी आई तो पूरा जो सामान लगना था सब पूरा तैयार कर लिए। तैयार करने के बाद सबसे पहले उस मंत्रों के इष्ट का पूजन करना होता है। और एक चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ बता दूँ ताकि आप लोग जानकारी आप लोगों को रहे कि लोग जो तंत्र मंत्र के प्रति लोगों में जहाँ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जो भ्रांतियाँ लोगों में तंत्र मंत्र से फैली हुई है, वहाँ लोगों में रुचि भी है। कुछ लोगों में भ्रांतियाँ भी हैं और कुछ लोगों में रुचि है, पर लोग तंत्र मंत्र के विषय में एक सीमा तक ही जानते हैं, उससे अधिक नहीं जानते हैं। उससे अधिक जानने के लिए वो पुस्तकें उठाते हैं, पुस्तकें खरीदते हैं, इंटरनेट की दुनिया में जाते हैं, उधर खोजते हैं। और कभी उनको अगर अधिक सीखने की जिज्ञासा हुई, उनको तंत्र मंत्र अगर अधिक सीखने की जिज्ञासा हुई, तो वो चले जाते हैं गुरु ढूंढने, किसी को गुरु बनाने की खोज में निकल जाते हैं। लेकिन गुरु तो मिला। अब उन्हें क्या हुआ, गुरु तो मिल गया लेकिन ज्ञान नहीं मिला। गुरु तो वही बोलते हैं ना भाई, आप लोग अपने हिसाब से सोच सकते हो, खोज सकते हो। गुरु मिला पर ज्ञान नहीं मिला। अब हुई तंत्र के विषय में खींच, या ऐसा कर्म करने के लिए बोल दिया हो, गुरु ने बता दिया हो, जिससे मन में खिन्नता आ जाए या ना करने की इच्छा हो, तो कैसे मिले ज्ञान। और असफलता का अपने किसी और के सिर पे पटकते हैं और वो तंत्र मंत्र के विरुद्ध हो जाते हैं और तंत्र मंत्र के बारे में अनाप शनाप बकने लगते हैं और दूसरों को भी भ्रमित करने लगते हैं। बात ये होती है कि यही होता है कि भाई जब बहुत कम ही लोग इन सिद्धियों के बारे में जानते हैं और कर पाते हैं। तो मेरे गुरुदेव ने कहे थे उस समय, मेरे गुरुदेव ने कहे थे कि सबसे पहले तुम्हें उस मंत्र के इष्ट का पूजन करना होगा। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और मुझे कुछ मंत्र, कुछ पूजन के विधान जो संसार में पूजा करना अनिवार्य होते हैं, उसका विधान मुझे बताएं। पोठ पूजन, योगिनी पूजन, माला पूजन, शरीर पूजन, सुरक्षा मंत्र का एक दिन पहले ही जागृत सभी करने पड़ते हैं। इसके बाद बोले कि आप जब शमशान जाओगे तो गलती मत करना, क्योंकि यह सर्व मनोकामना सिद्धि प्रयोग है। इसकी इष्ट शक्ति यमरूड़ा होती है और गलती होने पे प्राण दान देने होते हैं। तो इतना सुन के तो मैं वैसे आधा तो डर गया कि अरे बाप रे, गलती होने पे प्राण दान क्यों देने पड़ते हैं, ये तो बड़े लफड़े वाले काम है। फिर भी वह हुआ कि चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले उस मंत्र के इष्ट का पूजन करना अनिवार्य होता है। और यमरूड़ा शक्ति का नाम है यमरूड़ा। यमरूड़ा प्रसन्न होने पे, स्मरण रहे, प्रसन्न होने पर ही अविष्ट सिद्धि प्रदान करती है। ऐसा नहीं कि हमने सिद्ध किया तो प्रसन्न नहीं हुई फिर भी सिद्धि मिल गई, नहीं। प्रसन्न होने के बाद अविष्ट सिद्धि की प्राप्ति ये करती है। इस सिद्धि से, उन्होंने कहा, इस सिद्धि से आप भूत विजयी और प्रेत विजयी हो जाओगे। भूत प्रेत आपका कभी भी अहित नहीं कर सकते हैं, उल्टा वह आपका कार्य भी करेंगे। चाहे आपका कार्य शुभ हो और चाहे अशुभ हो, परंतु उसके बदले में आपको भोग देना आवश्यक होगा। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी।
जो काम करें इनका भोग तो देना ही है भाई, जो किसी का काम करेंगे। अब सारी सामान लेके अब शमशान में चले गए, सब कुछ व्यवस्था करके अपने हवन कुंड खन के, अपने जैसे मेरी इच्छा थी वैसे मैंने सब कुछ अपने व्यवस्थाएं कर लिए। अब करने के बाद मैं मंत्रों में जप करने के लिए लग गया। तो सबसे पहले होता है यमरूड़ा के सेवक और सेविकाएं जागृत हो गई, सबसे पहले यही जागृत होती हैं। यमरूड़ा के 40 प्रेत सेवक हैं और 33 परजनिकाएं, इन्हें सेविकाएं भी कहते हैं, परजनिकाएं भी कहते हैं। तो 40 प्रेत और 33 सेविकाएं होती हैं। अब इन सब के आगमन के प्रमाण मुझे मिलने लगे थे, क्योंकि जब मैं मंत्र काफी समय तक जपने के बाद इनके आगमन के प्रमाण मुझे मिलने लगे थे। वायु में संचार जैसे थम गया हो, वातावरण में जले सड़े गले मांस की गंध आने लगी थी। पूरा वातावरण में बिल्कुल जैसे सांस, कोई हमें जैसे 4-6 महीना में कोई जानवर मर गया हो और उसके ऊपर हमें बैठा दिए गए हो, इतनी दुर्गंध फैल गई थी कि सांस लेना भी दुभर होता चला जा रहा था मेरा। पूरे वातावरण में जले मांस, सड़े मांस की गंध आने लगी थी। और इसके बाद चक्रवात जैसी ध्वनि आने लगी थी, जैसे कोई चक्रवात आ रहा हो, बिल्कुल डरावना व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति तो वही पत्थर बन जाए। पूरे एकदम चक्रवात जैसे पूरी एकदम आवाज आने लगी थी, बिल्कुल एकदम डरावने डरावने। जब उसमें यमरूड़ा के सेवक आते हैं तो उस स्थान की, जिस स्थान पे आप साधना करोगे, आप उस स्थान पर जो साफ सफाई तो आप करोगे, पर उनके जब यमरूड़ा के सेवक आते हैं तो उस स्थान की साफ सफाई करते हैं। और यही कार्य उनकी सेविकाएं भी करती हैं। जो सेविकाएं आती हैं वो भी यही कार्य करती है, वहाँ की साफ सफाई करती है और वहाँ की भूमि को रक्त से लीपती हैं। वहाँ जो आप जिस भूमि पे तप कर रहे हो, जिस भूमि पे आप साधना कर रहे हो, उस भूमि को आप, वो सब सेवक और सेविकाएं पहले आती हैं। किसी भी शक्तियों का आप लोग ध्यान रखना, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ध्यान रखना कि समझ जाओगे तो कभी भटकोगे नहीं। जब शक्ति को बुलाना होता है तो उसके पहले उसके सेवक और सेविकाएं आते हैं और इष्ट पूजन आपको आना चाहिए, इष्ट पूजन आना चाहिए, तब जाके वो परम शक्ति आती है। जब ये सेवक और सेविकाएं रक्त से, खून से वो सब स्थान लीपती हैं, तब जाकर यमरूड़ा अपने सिंहासन समेत प्रकट होती है। जब शमशान में शक्तियों का आगमन होने लगता है तो विषैले जीव जंतु, सांप, बिच्छू आदि वहां से भागने लगते थे। निरंतर मैं मंत्र का जाप किए जा रहा था। वायु चक्रवात जैसी धुनी आने लगी थी, बिल्कुल मैंने तीसरे चरण को पार गया था और मेरा मंत्र अचानक तीव्र हो गया। जो मैं मंत्र जप रहा था, जिस लय में, वो लय अचानक बहुत तीव्र हो गया। अचानक बहुत तीव्र होने के बाद तभी अचानक प्रकाश प्रकट हुआ। वही प्रकाश प्रकट हुआ और मेरे सामने आके वो रुक गया। प्रकाश का आकार धीरे 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 बड़ा होता गया और फिर प्रकट हुई रौद्र रूप में यमरूड़ा। मेरे सामने ही वो शक्ति प्रकट हुई अपने रक्त रंजित सिंहासन पर। अपने वो रजत सिंहासन पे ही बैठी थी। यमरूड़ा जब प्रकट होती है तो अपने सिंहासन समेत ही प्रकट होती है। भयानक रूप, पूर्णतः नग्न होती है। उसका रूप बहुत भयानक है, पूर्णतः नग्न होती है। कमर में मुंडमाला धारण किए हुए थे। मैंने उसको जब देखा तो अपने कमर में मुंडमाला धारण किए हुए थे और गले में शिशुओं की, छोटे बच्चों के शिशुओं की मुंडमाला उसने धारण कर रखा था। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे, उसके गले में उसकी मुंडमाला लटक रही थी और भुजाओं में अस्थि धारण किए हुए थी। जिह्वा उसकी बाहर निकली हुई थी। भयानक अट्ठाक्ष करती हुई वो प्रकट होती है। साधारण मनुष्य अगर उसे देख ले ना तो भय खाकर वहीं गिर जाए। वो इतने
खतरनाक होती है, इतना उसका देख के डरावना होता है। उसके सेवक प्रेत भी सब मुझे ही घूरे जा रहे थे। जो उनके साथ सारे भूत प्रेत सेवक थे, 40 प्रेत थे और 33 प्रजनिकाएँ थी, सेविकाएँ थी उनकी। वो भी अगल बगल खड़े होके एक टक कहीं, यमरूड़ा भी एक टक टकी देखे जा रही थी, अपलक बिना पलक झपकाए। और जो भूत प्रेत जो उनके सेवक और सेविकाएं थी वो भी मेरी तरफ ही देखे जा रहे थे, अपलक ही। कुछ दूर पे यमरूड़ा रजत सिंहासन पर वो बैठी थी। रजत सिंहासन समेत वो आगे बढ़ी। यमरूड़ा ने, यमरूड़ा का जब आसन सहित आगे बढ़ा तो उसने घूर के, बिना पलक मारे उसने घूर के मेरी तरफ देखा। मैं उधर ही देख रहा था, उसके हड्डियों में माला, गले में माला। मैं सोच ही रहा था कि भाई ये मुंडी किसकी है, ऐसी खतरनाक। जीवा उसकी बाहर निकली हुई थी, जीवा उसकी बाहर निकली हुई थी। और तब उसने, यमरूड़ा ने कहा, कौन है तू? उसने ऐसे ही कहा, कौन है तू? उसके जो स्वर थे बहुत ही कर्कश भरे थे, बहुत ही कर्कश थे और बहुत ही गर्जन भरे, बड़े अट्ठाक्ष करती हुई। उसने जब पूछा कि कौन है तू, तब मैंने अपने परिचय उससे बताए, मैंने पूरे उसको बात बताए। और 3 बार वो पूछते, मेरे गुरुदेव ने कहा था, मेरे गुरुदेव को यमरूड़ा की महासिद्धि प्राप्त थी और मेरे गुरुदेव ने ही विधान मुझे बताए थे, प्रयोग बताए थे और करने का तरीका बताए थे और वचन लेने का भी तरीका बताए थे। अब क्या मेरा और उस शक्ति से वचन हुआ है वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, वो सिद्धि और साधक के मध्य की बात होती है, वो अन्य जगह पे उसका उदय नहीं। पर आप लोगों को जानकारी के तौर पे ये चीज़ बता दिया जाए कि मंत्र में इष्ट पूजन अनिवार्य होता है। जो मंत्र होते हैं उनके आपको ये जानना जरूरी होता है कि उसके इष्ट कौन है। कितने भी देखो, आप लोग बोलते हो ना कि भाई हमें कैसे सच्चा गुरु मिले, अच्छा गुरु मिले, तो देखो मंत्रों में आप लोग प्रश्न कर सकते हो उसके इष्ट कौन है। और वो व्यक्ति झूठ झपाड़ी बोलेगा तो कोई अच्छे जानकार से फिर दोबारा सही करवाओगे, हाँ ऐसा ही है, तो फिर आप पहचान कर सकते हो, क्योंकि कोई कॉपीराइट व्यक्तियों को ऐसी चीज नहीं आती है। और बिना इष्ट पूजन के आप सिद्धियां भी नहीं प्राप्त कर सकते हो। बिना नियम के अगर अलग तरीके से किया जाए तो बिल्कुल प्राप्त नहीं कर सकते हो, और नियम से करोगे तो सफलता पालोगे। और गुरु सेवा सर्वोपरि है। गुरु का हाथ सिर पे नहीं तो कोई भी शक्तियां सिद्ध नहीं होंगी। गुरु की कृपा और आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। गुरु का आशीर्वाद और कृपा नहीं है तो कोई शक्तियां, कोई सिद्धियां नहीं प्राप्त होंगी, अगर जो हैं वो भी चली जाएंगी। इसलिए गुरु का हाथ सिर पे सदैव प्राप्त होना चाहिए, और गुरु का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर रहेगा तो सिद्धि साधनाओं में सदैव सफल हो जाओगे। तो इसलिए आप लोग उस प्रकार से साधना करिए, अपना भी अहित ना हो, और उसी प्रकार से आप लोग साधना करिए और खुश रहिए। गुरु को देख के चयन करके बनाइए, प्रसन्न रहिए। जय श्री महाकाल।